हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब, पाकिस्तान में रमजान आते ही दुनिया की हर चीज पाकिस्तान में हो गई 3 गुना महंगी। देखकर पाकिस्तानियों के कलेजों पर चल गई छुरियां। कल गए हो ना बाजार? अबे भाई फाड़ दिया भाई। कल तुम गए हो ना, चीजों के रेट पता किए हैं ना? 3 गुना ज्यादा। जो सेब 300 रुपए किलो था वो भाई साहब इस टाइम 700 रुपए किलो हुआ। जो तुम बोलते हो ना मुसलमान को मारता है, वो ऐसे ही मार लाइव है भाई। पाकिस्तान में आके देखो, मुसलमान की लाइव मारता हुआ तुम्हें मिलेगा। वॉच करते हैं वीडियो यार, कड़ ऑन करते स्टार्ट। मुबारक की आमद से कबल गिरा फरोशों ने कमर कस ली है। शहरियों का कहना है कि अशिया और अनोज की कीमतों में 10 से 15% खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं, तारीख से पहले ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जुड़वा शहरों में सेब, केले, अमरूद और कीनों समेत तमाम फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और मुर्गे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तफसीलात देख। 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है। 100 में से 1000 गुना। हमारा मुल्क ये है, इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोजगारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं। ये बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। अगर मैं घर का बिल लेना तो वो 198 यूनिट का 7500 बिल आया है। अब मुझे ये बताइए, 3-4 दुकानें मेरी हैं, हमने एहतजाजन दुकान बंद की हुई है कि हम हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करें। हमारा नुकसान है, हमें पता है, मगर वैसे भी तो नुकसान हो ही रहा है। चलो एक दिन ये अवाम के साथ हम मिल जाते हैं, शायद उनको कोई वो निज़ाम हमारा ठीक होने वाला है, उनका नहीं। वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अब आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में तो भीख मांगना है ही नहीं। तो अगर वो हराम काम कर रहे हैं और उनके मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर है तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इंडियंस भी वहाँ होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ही क्यों भीख मांगते हैं? पाकिस्तानी ये काम करते तो होता है ना। आप देखें, इंडियंस अगर जा रहे हैं तो वो फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से जैसी जहाज़ उड़ता है यही हमारे लोग हैं। जब जहाज़ में, पूरी दुनिया को पता है महंगाई तो है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त, महंगाई दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही। यकीन कीजिए, यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहा है। यकीन माने, अगर वो इस महीने मोबाइल सेल कर रहे हैं, अगले महीने उस वाइफ का या कोई ना कोई जेवर बेच के उसने बिल अदा पे करना है। ये आप सभी को पता है कि पाकिस्तान को बड़ा घमंड था कि भारत बांग्लादेश के यदि रिश्ते खराब होते हैं तो पाकिस्तान बांग्लादेश को बैठकर खिला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक सुपर पावर कंट्री है। पर अब इसी सुपर पावर कंट्री का धुआं निकल चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल से रमजान स्टार्ट हुआ है और रमजान के मौके पर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई आई है वो महंगाई नहीं, महंगाई की बाढ़ है। क्योंकि फल से लेकर सब्जियों तक के दाम तिगुने बढ़ चुके हैं। केला 300 रुपया दर्जन बिक रहा है। रमजान मुबारक के आगाज से पहले ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ग्राम फरोश सरगर्म। फलों और सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। दुकानदार शहरियों से मनमाने दाम वसूल करने लगे। रमजान से पहले महंगाई का जोर देखकर शहरी बिलबिला उठे। फ्रूट तो बहुत महंगा हो गया और सब्जी भी काफी महंगी कर दी है। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। जो चीज पहले 2.5 की है, अब वो जो 280 की कर रहे हैं, ये थोड़े बढ़ाए हुए। लहसुन सरकारी कीमत 540 रुपए के मुकाबले में 600, जबकि अदरक सरकारी कीमत 370 के बजाय 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं खा सकता। ये जो आलू प्याज और ये सब्जियां हम ले रहे हैं, ये भी मजबूरन लेनी पड़ रही है। मतलब फ्रूट का तो नाम ही नहीं है। जिंदा मुर्गी का सरकारी निर्ख 384 से 412 रुपए है, जो 550 रुपए, जबकि साफ गोश्त 780 रुपए में बेचा जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बाजारों में पाबंद किया जाए। पूरी दुनिया को पता है महंगाई तो है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त, महंगाई दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही है। यकीन कीजिए, यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। यकीन माने, अगर वो इस महीने मोबाइल सेल कर रहे हैं, अगले महीने उस वाइफ का या कोई ना कोई जेवर बेच के उसने बिल अदा पे करना है। ठीक है, तो जो महंगाई जा रही है उसके खिलाफ हड़ताल है। लेकिन हम तो यकीन माने, अगर एक दिन भी अपना दुकान बंद कर लें तो हमारा भी सिस्टम खराब हो जाए। तो इसलिए अपने अवाम के लिए दुकानें अपनी बंद की हुई हैं। मतलब आप अपना नुकसान करके
इसीलिए बैठे हुए हैं कि अवाम जो अपने घरों का बिल उतारने के लिए अपनी चीजें बेचने के आ रही है उनकी रोकथाम की जाए, ताकि इन लोगों को भी पता चले ना, जो बड़े वडेरे बैठे हुए हैं, जिसकी बारी आती है वो पाकिस्तान में होता है, जिसकी बारी खत्म वो बीमार होकर लंदन चले जाते हैं, उसको भी तो थोड़ा पता चले कि अवाम क्या कर रही है, अवाम पिस रही है या इस वक्त अवाम इस वक्त पिस रही है। यकीन माने अगर किसी गरीब का हाल पूछेंगे तो रोना आ जाता है, बंदे को रोना आ जाता है। अवाम को जो हशर हुआ है ना इन लोगों ने किया हुआ, जो जाके लंदन में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी वजह से हम हड़ताल पे दुकानें बंद। हमारा हमसाया मुल्क भारत जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है, इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है सिर्फ इन लोगों की वजह से। हम उनके साथ मुआजना हम अवाम कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही है। हम अवाम कह रहे हैं कि हम उसके बराबर है, हम उससे तेज है, हम उससे ज्यादा है, हम उससे अच्छे हैं, हम उससे तगड़े हैं। ये हम अवाम कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत का ये देखा भाई, ये हाल बन चुका है इधर। आप खुद देखो भाई, मुर्गी का गोश्त 800 रुपए किलो, भारत में क्या रेट जा रहा है रमजान में? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा भाई साहब। देखो केला 300 रुपए का 12 दाने हमें बिल्कुल, और किन्नू का रेट 600 रुपए दर्जन है भाई। उधर क्या रेट है? फ्रूटों के चल रहे हैं, सब्जियों के चल रहे हैं। अदरक भाई पाकिस्तान में 400 रुपए, लहसन 600 रुपए किलो। देख सब्जियां भाई 3 गुना ज्यादा महंगी हो गई है, और फ्रूट तो 4 गुना महंगा हो गया है। सेब जो हमारे खाते हैं वो भी 500-600 रुपए किलो है इधर। कौन खाएगा फ्रूट? ये हाल इस देश का बन चुका है। लोगों के बिल इतने रमजान में आ चुके हैं, लोगों ने बोला है कि भाई अब हम अपने मोबाइल बेच के बिल पे करेंगे। देख लो यार, रमजान में बिजली भी इन्होंने महंगी कर दी। पहले तो आ नहीं रही, जो थोड़ी बहुत आती है उनके भी बिल देख वो मतलब शैतान होता है ना, शैतान को कहा जाता है रमजान में बंद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान पाकिस्तानियों को कहते हैं मेरे भाई जिंदा है, मुझे बंद करोगे, लेकिन इन हरामजादों का क्या करोगे? तो हरामजादे जीते जाते शैतान है। या तो यकीन करो, कल हम फ्रूट लेने गए, 2 फ्रूट ही लाए बस, और भाई साहब 1500 रुपया हमारा गया। पता ही नहीं लगा भाई, 1500 रुपए के 2 शापर हमने यूं पकड़े हुए यूं घर आ रहे हैं भाई। देख लो, ये हाल है इस देश के अंदर हमारा। और भाई बिजली के बिल इतने ज्यादा, लोग अपने मोबाइल बेच रहे, ज्वेलरी बेच के भाई रमजान का गुजारा कर रहे हैं। ये देश है तुम्हारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। इस देश में तुम लोगों ने भाई साहब, इस देश के लिए तुम भारत से भिड़े थे कि भाई हमें भारत से अलग मुसलमान देश चाहिए जिसमें हम आजादी से रह सके। यार वजह रमजान में बंदा, गरीब बंदा कोई थोड़ा सा फ्रूट भी ना खा सके तो क्या फायदा यार? थोड़ा सा वही बात कर रहा हूँ। ये मुसलमान का चमड़ा होता है भाई। इंडिया में चले जाओ, इंडिया में देखो आज मुसलमान कितनी आजादी से जिंदगी गुजार है। रमते रमजान में भाई अय्याशी की जिंदगी जी रहा है भाई साहब। वहां पर इधर मुसलमान पे काट डाला हुआ है, अजाब डाला हुआ। मुसलमान की मारता है तेल लगा के। तेल लगाने के बाद कहता है भाई जल आप जाओ। उधर इंडिया में देखो मुसलमान कैसे मजे में जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदू है ना उधर, वहां पे हिंदू राज है, वहां पर सनातन धर्म का राज है, वहां पर भाई सब अखंड भारत का भाई सब नजर मिलती है। बिल्कुल बात इधर आती है। वो यार महंगाई नहीं करते इन मुसलमानों की तरह, वो ऐसे चोर चक्के नहीं है जो वो ये भाई मुसलमान जितना बड़ा चोर चक्का है, इतना कोई चोर चक्का इस दुनिया में नहीं है। वाक्य खास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों की बात करूंगा भाई साहब। ये पाकिस्तानी मुसलमान एक शैतान का रूप है। ये बोलते हैं, मैं कहता हूँ शैतान को बंद करो और इन पाकिस्तानियों को बाहर निकालो शैतान की। ये बोलते हैं कि हम 11 महीनों का मुनाफा जो 1 महीने में कमाते हैं और 12 महीने बैठ के खाते हैं। शैतान है ना, शैतान। मैं कहता हूँ कि भाई ये शैतान का रूप है। 25 करोड़। आपकी क्या थॉट है भाई इस बारे में, जो इतनी महंगाई हो चुकी है इस देश में? इधर ही वीडियो तुम करते